Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. We are studying कार्बन कंपाउंड्स. हम लोग कार्बन का कंपाउंड स्टडी कर रहे थे. तो अभी तक तो जो जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता दिया, आयोनिक बॉन्ड्स बनता है नहीं बनता है वो बता दिया, कोवेलेंट फॉर्म करता है क्या, स्टेबल बॉन्ड कैसे फॉर्म कर देता है, क्या वो स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक नया टॉपिक जो है हमारा, 2 मिनट मैं आप लोगों को बता देता हूँ. सो लेट अस स्टार्ट फॉर हाइड्रोकार्बन्स. जब कभी मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें सीखेंगे. हाइड्रोकार्बन्स में 2 चीज़ें जो सीखने की है वो है हमारा, एक तो है सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करना और एक है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फॉर्म कर लेना. क्लियर? जो हाइड्रोकार्बन्स में सीखना है हम लोग को, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब दूसरी बात, वो कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले. क्या बोल रहा हूं? वो कार्बन एटम जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ले, व्हाट वी कॉल इट एज, इट कॉल एज हाइड्रोकार्बन्स. क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था, CH4 जो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. क्या है? स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन. CH4 मीथेन. क्या है इसका नाम? मीथेन. मीथेन इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन. यहां तक तो समझ में आता है कि मीथेन जो है सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है. तो इसका जो फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसा होगा, और साथ में दिख रहे हैं हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर लिया उसने, CH4 फॉर्म कर लिया. तो वैसे जैसे CH4 है, CH4 मीथेन है, सेम टू सेम और एक चीज है जिसके बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को, वो है हमारा इथेन. C2H6. क्या है? C2H6. कैसे दिखता है? देखो यहां पे C2 आया, here 1 2 3 4 5 6. क्या बन गया? इथेन का फॉर्मेशन बन गया. क्या बन गया? इथेन बन गया. समझ में आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स कैसे रिलेट करते हुए आगे चले जाते हैं? जो कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था, कार्बन टेट्रावेलेंट होने की वजह से 4 और एटम्स को बॉन्डिंग मार सकता है, 4 और अलग अलग एलिमेंट्स की बॉन्डिंग साथ में कर सकता है. तो वैसे मीथेन देख सकते हो आप लोग, इथेन देख सकते हो आप लोग. क्लियर? तो अब इसमें सबसे मेन बात क्या आती है कि सैचुरेटेड कंपाउंड कैसा होगा. पहले तो आप लोग इसको देख लो अच्छे से. क्लियर? आप लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया रहेगा. अब देखो यहां पे, जो भी मीथेन हो, इथेन हो, मतलब एन लगा के आए. क्या लगा के आए? एन लगा के आए साथ में. अब वो एन लगा के आएगा मतलब कि आप लोगों को देख करके पता चल जाना चाहिए कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है. तो याद रखना, इसकी सबसे मेन चीज जो ध्यान रखना है आप लोगों को, इफ अ कार्बन एटम हैविंग सिंगल बॉन्ड, क्या? कार्बन एटम हैविंग सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. व्हाट वी कॉल? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्लियर? तो यहां तक किसकी बात होती है? सिंगल बॉन्ड की चीजों की. आप लोग अच्छे से देख लो, मैं डेफिनेशन दे देता हूं आप लोगों को. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स. क्या पार्ट पता चला जो मैं बात कर रहा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स. तो अब इसमें भी पहले तो 3 चीजें जान लो आप लोग. क्या है वो 3 चीजें? जो फर्स्ट है वो खुद है हमारा अल्केन्स
जो सेकंड है वो है अल्कीन्स और थर्ड है अल्काइंस। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, तीन चीजें होती है। तो उनमें से जब आप लोग देख रहे हो सिंगल बॉन्ड्स के साथ जो जो दिख रहा है आप लोगों को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। मतलब ये जो पार्ट बैठता है ये वाला, वो ही बस क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको छोड़ करके यू कैन सी देयर आर मोर टू। क्या है? एल्कीन है, एल्कीन से और एल्काइन से। तो आप लोग क्या लिखोगे? समझ में आ जाएगा आप लोगों को, मैं इधर बता देता हूं आप लोगों को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर व्हाट? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो यहां तक ये समझ जाता है। अब आप बोलोगे कि सर जब सिंगल बॉन्ड की बात किया तब यहां पर भी एन आया, यहां पर भी एन आया, आपने बोला ये सब अल्केन्स में आता है। तो वैसे ही अल्कीन और अल्काइंस की बॉन्डिंग कैसी होती है? सिंगल होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है। तो याद रखो अल्केन्स ही खुद बस क्या होता है? सिंगल बॉन्डिंग लेकर के आता है। अल्कीन्स जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एज कंपेयर टू इट अल्काइंस जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जो हमारा एल्काइंस है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको आप लोग को दिखाऊंगा तो कैसे दिखेगा, देखो यहां पे ये जो एल्काइंस का बॉन्ड है वो ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा। क्लियर? तो वैसे ही इधर देख लो, एल्कीन्स का दिखा रहा हूं मैं। कैन यू सी दिस? दिख रहा है डबल बॉन्डिंग आया है। कैन यू सी दिस? कितने बॉन्ड दिख रहे? 3 बॉन्ड। तो दूर से देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा क्या एल्कीन है, क्या एल्काइन है और क्या एल्केन है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को देख करके ही पता चल जाएगा। सो यू गेट हाइड्रोकार्बन्स में 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसमें भी CH4 जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, वी कॉल इट एज मीथेन। सेकेंडली वी हैव इथेन C2H6. Similarly, we have saturated hydrocarbons which are known as alkanes, contain single bond. Compared to it, unsaturated hydrocarbons are none other than alkenes and alkynes having double bond and triple bond. You can see the bonding here. Clear? और यहाँ पे मैं आप लोगों को आपका हाइड्रोकार्बन्स कर देता हूँ एंड हाइड्रोकार्बन्स हो जाता है यहाँ पर खत्म। आगे हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड्स की जो भी ब्रांचिंग है नहीं होता, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ओपन चेन होता है, क्लोज चेन होता है, याद आ रहा है? तो उसमें भी ब्रांच एंड स्ट्रेट चेन होता है। सिंपली उसके साथ में दूसरा एक और पार्ट है जो कर की है अंकर। सो ओपन चेन, क्लोज चेन है उसमें। तो वैसे ही रिंग चेन्स भी आया, मतलब कि जो ब्रांच बनाने के बाद मैंने आप लोगों को क्लोज में बताया था कि रिंग बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्लियर? तो उसके बारे में सबसे पहले एकदम बेसिक वाली चीज से स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम अगर एक रहेगा, एक कार्बन एटम है, तो आप लोगों को बोला था मैंने सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारा जो है वो है हमारा CH4 है। क्या है? CH4 जो कि हमारा है मीथेन। CH4 जो है हम लोग का, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इस मॉलिक्यूल का? CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एंड सेकेंडली इसका जो नाम है वो है मीथेन। इसका जो नाम है वो मीथेन है। क्लियर? सेकेंडली अगर दूसरी की मैं बात करता हूं यहां पे, अगर 2
कार्बन के एटम्स है, कितने? 2। क्लियर? तो सेम वही हो जाएगा, कैसे? 2 कार्बन एटम्स अटैच किए, तो यहां पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6। कितना हुआ? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? C2H6। क्या बना? C2H6। क्लियर? और इसको हम लोग कहते हैं इथेन, वी कॉल इट एज इथेन। सिमिलरली अगर स्ट्रेट चेन में एक और कार्बन एटम ऐड हो जाए, 3 हो जाए मतलब, क्लियर, या फिर 4 हो जाए, तो क्या दिखेगा ये वाला? 4 है ना, 1 3 है, पहले तो 3 है, क्लियर, 3 का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आया? C3H8। तो इसको हम लोग कहते हैं मीथेन, इथेन, और ये है आपका प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन है। क्लियर? अब इसके बाद मैंने जैसे कि आप लोगों को 4 का दिखाया, अब ये कैसे बनेगा? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? इजी सी चीज़ है, एकदम ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। क्लियर? तो इसके बॉन्डिंग भी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या होगा? 10 हो गए, मतलब C4H10, what we call it as ब्यूटेन। तो आप लोग सब देख सकते हो अच्छे से कि कैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बन गए। यू कैन सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि कैसा दिखता है, यू कैन सी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के इसके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, एंड सेकेंडली इसको हम लोग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स कहते हैं। तो मैंने 4 बताए, चलो आगे के और 4 देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6। कितने हैं टोटल? यू कैन सी 5 और 6 के बारे में बता रहा हूं, साथ में और है 7 के लिए भी, 7 तक है। क्लियर? कितना है? 3 6 7, और जो नेक्स्ट है 8 वाला, 3 4 5 6 7 8। क्लियर? यहां तक जो है। तो सबसे पहले 5 है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5। ये ऐसा बन जाएगा। 6 के लिए कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलर इसी मैनर में हम लोग को स्ट्रेट चेन्स को बनाते चले जाना है। वी हैव नेक्स्ट C8, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं उनको हाइड्रोजन देने के लिए। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना बैठा है यहाँ पे? 12 बैठ गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? C5H12, C5H12। सेकेंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या मिला? C6H14, C6H14। यहाँ पे देख लो, H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, C7H16, C7H16 है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, C8 है और H हमारा 18 है। क्लियर? तो आप लोगों को जो यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है, यू कैन सी द स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन आइटम, वी हैव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वी हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वी हैव टू राइट द नेम। तो अभी नेम जब है तो सबसे पहले क्या बना था? मीथेन, इथेन, उसके बाद क्या था आपका? मीथेन, इथेन, प्रोपेन था, ब्यूटेन था। ये है आपका पेंटेन। 5 कार्बन को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन, 7 कार्बन जो है उसको हम लोग कहते हैं हेप्टेन, 8 कार्बन्स को ऑक्टेन। क्लियर? तो यहां पे ये समझ में आता है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन की बॉन्डिंग से ये सिंगल बॉन्ड से बनाया हुआ है। क्लियर? स्ट्रेट चेन बन गई है। ओके, अब इसके बाद जैसे ऑक्टेन है तो वैसे 2 और है जो आप लोगों को घर पे करना है, एक है नॉनेन और एक है डेकेन। इसके मैं स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बता देता हूं आप लोगों को। H20 है और C10, H22 है। आप लोग इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे, कार्बन का जो एटम है वो एक नंबर से बढ़ता है, बस कितने से? 1 से। 7 के बाद 8 आ जाता है। एज कंपेयर टू डेट जो हाइड्रोजन का एटम है वो 2 से 14, फिर 16 आ जाता है और फिर 18 आ जाता है, फिर 20 और फिर 22 ऐसे बन करके आ जाता है। तो आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने बुक्स में उतार देना है आप लोगों को ये जो चीज़ है। क्लियर? सो हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेट चेन किया पूरा, जो कि आप लोग दिखता है। इसके आगे हम लोग ब्रांच के बारे में भी देखेंगे और रिंग स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं वो भी समझेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, तो उसमें डिफरेंस इतना ही है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पर 4 आएगा। ओके, 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C4H10 का, उसके 2 स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ओके, उसके 2 स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया जाता है। एक ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आप लोगों को ये स्ट्रक्चर C4H10। क्लियर? C4H10 वाला जो स्ट्रक्चर है वो, सो यू कैन सी जो ब्यूटेन वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो C4H10 का है। इसका दूसरा और एक स्ट्रक्चर है वो ये है, यू कैन सी, देख लो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक चेंजेस मारना है, बस इतना सा चेंज रहेगा वो। क्लियर? सी वंस अगेन 1 2 3 4 कार्बन आते हैं एटम से। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रांच वाला स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम टू सेम है, मतलब ब्यूटेन वाला ही स्ट्रक्चर है। बट क्योंकि स्ट्रक्चर अलग हो गया है, स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से यहां पे कंपाउंड्स भी दोनों अलग फॉर्म होंगे। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, स्ट्रक्चरल थोड़ा अलग है। इसी प्रोसेस को मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया रहेगा फर्स्ट लेक्चर में अगर, तो वो कैरेक्टरिस्टिक थे जहां पर कार्बन के, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज आइसोमेरिज्म। तो वो प्रॉपर्टी में ही आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये जो हुआ है वो कैसे। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर ऑब्टेन्ड। कब ऑब्टेन होगा ऐसा? ऑन जॉइनिंग हाइड्रोजन एटम टू देयर 2 चेन्स। उनके 2 चेन को हम लोग ने हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन कर दिया गया टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज की गई है। ओके, कि वैलेंसी उसकी 4 है, इसके लिए कार्बन एटम की तो वैलेंसी सिंपल सी बात है, दे आर टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग ने अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस को
बनाया है। सेकेंड, दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड, दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स एज देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट, उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग है। अपार्ट फ्रॉम इट एनी कंपाउंड हु हैव different structural formula, who have different structural formula but same molecular formula, this is known as structural isomerism. What we call it as? It is structural isomerism. तो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा इस वाले आपको एक्सप्लेनेशन से कि क्या होता है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। क्लियर? सो टिल हियर वी स्टडीड अबाउट स्ट्रेट चेंज इन ब्रांच चेन्स। स्ट्रेट और ब्रांच चेन के बारे में तो देख लिया था। अब और एक चीज देख लेते हैं। क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सम कार्बन कंपाउंड्स वेयर इन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म। कैसे फॉर्म में आता है? रिंग के फॉर्म में होता है। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है आप लोगों को, C6H12, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो इसका कार्बन का जो रिंग स्ट्रक्चर होगा तो वो कैसा होगा? 2 3 4 5 6 ऐसा ही होगा। 6 कार्बन एटम्स लगाए गए यहाँ पे। क्लियर? अब इसका ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये एक इसका स्ट्रक्चरल ऐसा वाला दिखता है, पर इसका पूरा जब इसको लगाएंगे हम लोग C6H12 बना देंगे तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हियर 1 2 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, पहले तो 6 कार्बन एटम्स लगे। अब हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन एटम लग रहे। कितने? 2। तो कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है टोटल? 12। तो ये भी देखो फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था? C6H12। यहां पर भी दिख रहा है। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा, ये देखो सीखना क्या है हम लोगों ने? सबसे पहले ओपन और क्लोज चेन होते हैं, 2 टाइप के चेन होते हैं। ओपन में हम लोगों ने देखा एक स्ट्रेट होता है और एक होता है ब्रांच्ड होता है। ओके, एक स्ट्रेट चेन होता है, एक ब्रांच चेन होता है। क्लोज के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यू कैन सी द रिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को देख लो आप लोग, रिंग का स्ट्रक्चर है। एज वेल एज ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन बना के रखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को भी देख लो। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चेन्स हैं कैसे दिखते हैं उस चेन की स्टडी यहाँ पर कर ली है। क्लियर? इन द नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे और बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे और क्या कार्बन बताता है। जैसे कि हम लोग इसमें आगे फंक्शनल ग्रुप्स की बात होगी, होमोलोगस सीरीज की बात होगी, वहां पर हम लोग एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, ये सब के बारे में बात करेंगे। ओके, आगे और भी चीज़ें हैं, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है जैसे कि आज आप लोगों ने देखे होंगे। क्लियर? तो मिलते हैं कल के एक नए लेक्चर्स के साथ। ओके, उसके अंदर आप लोगों को और भी नई चीज़ें जानने मिलेगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।